एक दो बार में उठ जाती थी और फ़ोन रिसीव करती थी या तो फ़ोन लगाती थी। दरवाज़ा आए, हम लोग बेल बजाए, नहीं खुला। उसके बाद लॉक किए तो भी नहीं खुला, ज़ोर से पैर से हाथ से मारे तो भी नहीं खुला। इसके बाद एक राइटर साहब 106 में, मैडम का रूम 105 में। और 24 को हमारी यूनिट के कुछ लोग यहाँ शिफ्ट हुए। 25 से शूट स्टार्ट हुआ। आज सुबह उनका पहला दिन था शूट का, और रूटीन की तरह उनकी जो हेयर ड्रेसर हैं वो गई उनको जगाने के लिए, क्योंकि बगल में मेरा भी रूम था। तो जब वो दरवाजे पे बार बार नॉक कर रही थी, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो मैं भी निकला। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या बात है। ये पूरी यूनिट है, चूँकि कल फिल्म की शूटिंग होने वाली थी और जिस तरह का घटना हो गया। अभी हमारे साथ पांडे जी हैं, क्या कहेंगे, क्या हुआ था? हुआ क्या था ये तो पता नहीं, जो हुआ वो तो आप सबको पता है। आकांक्षा जी हमारे बीच नहीं रही, हमारे भोजपुर के बहुत अच्छी कलाकार। हम सब यहाँ शूटिंग करने आए थे। आज सुबह हम सेट पे थे, हमें न्यूज़ मिली कि वो नहीं रही। हम सारे लोग अपना पैकअप करके आए होटल में। फिर पुलिस आई, फिर उन लोगों ने सारा अपना काम किया और हम लोग बस तब से पूरी यूनिट हमारी उदास है। और बहुत, पूरी यूनिट क्या, पूरी इंडस्ट्री उदास है इस वक्त। आकांक्षा दुबे के हादसा से तो निश्चित तौर से पूरी इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा जो भी भोजपुरी जानने वाले लोग हैं, सुनने वाले सब लोग उदास है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा कहा जा सकता है। लेकिन जानना चाहेंगे पंडित जी, अभी जिला प्रशासन की टीम यहाँ के लोग आपको लेके गए थे, आप लोगों को बुलाए थे पूछताछ के लिए, वहाँ पे क्या बात हुई? रूटीन पूछताछ थी उनकी। हाँ। कि आप जो कब आए, कब कहाँ थे, उस वक्त आप घटना के वक्त कहाँ थे, यही एक मतलब जो एक रूटीन पूछताछ थी। चर्चा चल रहा था कि वो रात में शायद बाहर भी गई थी और सुबह 2 बजे के आसपास आई थी। नहीं, ये जानकारी हमें नहीं है, ये जानकारी पुलिस को नहीं है। आपका नाम क्या हुआ सर? जी अखिलेश वर्मा, मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। अच्छा, आप हीरो हैं? जी हाँ, भोजपुरी फिल्म में ये भोजपुरी फिल्म मेरी पहली बार कर रहा हूँ। इससे पहले संजय भैया के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन 10-12 साल पहले। तो ये मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। तो वही जैसा इन्होंने भैया ने बताया कि हम लोग को सुबह खबर मिली, तो हम लोग भागे भागे यहाँ पे आ गए होटल। और उसके बाद फिर वही पुलिस और ये पूछताछ चल रहा था। जैसे अभी पहुँचे हैं, होटल पहुँचे, बाकी आगे फिल्म की शूटिंग चल रही थी? ये लायक हूँ मैं, नालायक नहीं, इस फिल्म का टाइटल था। तो पहला दिन ही शूटिंग का इस तरह का घटना हो गया या पहले से शूटिंग चल रही नहीं, कल शूटिंग थी और आज आकांक्षा जी की आज शूटिंग होनी थी। अभी तक उनकी शूटिंग हुई नहीं थी, तो उनका 10 बजे का कॉल टाइम था। तो 10 बजे का कॉल टाइम हम लोग को 8 बजे बोल दिया गया। हम लोग सेट पे चले गए थे, लेकिन 10:30 पौने 11 बजे फ़ोन आता है कि ये घटना घट गई। तो हम लोग वहाँ से तुरंत भाग के आए होटल। तो ये ऐसा है, बड़े दुख की बात है। अच्छा, रात वाली घटना आपको पता है कि नहीं? रात वाली घटना हम लोग तो तब तो सो ही जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 2, ढाई, 3 हम लोग रूम में बैठते हैं। तो कुछ सीसीटीवी अगर चेक किया गया तो उससे पता चलेगा, सीसीटीवी से, कि वो कहाँ गई थी, कितने बजे गई थी, कितने बजे आई थी। तो पुलिस को ही पता है फ़िलहाल, और बाकी सब चीज़ें उनके परिवार को सूचित किया गया। वो लोग आएंगे तो और चीज़ें पता चलेंगी। परेशानी तो काफ़ी बढ़ गई होगी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हम लोग की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही थी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, हेयर ड्रेसर कौन है? रेखा जी हैं हेयर ड्रेसर। हैं यहाँ पे हैं। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर विकास श्रीवास्तव जी हैं। अभी? हाँ, नहीं, इधर ही उधर हैं सब सारे लोग। अच्छा जी। तो जानना चाहेंगे अखिलेश जी कि पहले से चूँकि जिस तरह का मूवमेंट हुआ था, तो आकांक्षा दुबे के बाद कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे का जिस तरह का ये घटना हुआ, तो तमाम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्षति कहा जा सकता है फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बहुत ही अच्छी अभिनेत्री थी। काफ़ी परेशान आप लोग थे, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा था कि प्रशासन ने आप लोग को ले गया और काफ़ी देर तक। बिल्कुल, क्या बातचीत हुआ? क्योंकि आज तक कभी हम लोग के साथ ऐसा अभी तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हम लोग की आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। तो वही रूटीन पूछताछ की गई कि आप क्या करते हैं, कब से जानते। तो मैं तो आकांक्षा जी को भी 23 तारीख को ही मिला था, क्योंकि उससे पहले मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो यही मुहूर्त में ही उनसे मुलाकात हुई। प्रशासन के द्वारा कोई टर्चर वगैरह इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सबसे। आप लोगों को किसी पे शक वगैरह? हम लोग को शक किस पे होगा, क्योंकि वो एक्टर अच्छी थी, आज शूटिंग होने वाली थी। अब भगवान जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया या किस लिए किया, वो तो जब जांच करेगी पुलिस तो पूरा खुलासा होगा, सब बताएंगे। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि परिवार वाले उनके आएंगे, शायद उसके बाद ही होगी सारी चीज़ें। चलिए, तो ये देखिए आर्यन बाबू है, आप भी आए हुए हैं, बहुत दुख हो रहा है।
जी अभी आपको तो बहुत मानती थी। हाँ, हम लोग पहली बार मैं अपनी छठी फिल्म साजन में दीदी से मिला था। आज हम लोग की रिकॉर्डिंग चल रही थी बनारस में। फिर जब पता चला तो बहुत दुख हुआ, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि दीदी जहाँ भी हैं खुश रहें, माता रानी करें उनके आत्मा को ऐसी शांति मिले। चलिए आइए हम बात करते हैं। चूँकि यूनिट की पूरी टीम फिल्म सेट पे चूँकि कल शूटिंग थी फिल्म की, तो कहीं ना कहीं पूरी यूनिट यहाँ पे ठहरी हुई थी। लगभग 8 कमरे बुक थे और यहाँ पे तमाम यूनिट के लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं। आइए साथ है क्या? जी आपका क्या रोल है इसमें? मैं उनका बॉय हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? तो इधर आ जाइए, आप इधर आइए। क्या कहेंगे, क्या 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 हुआ था? कहेंगे क्या, हम लोग इस होटल में थे ही नहीं। 22 तारीख से आई हैं और 22 तारीख से आज उनका शूट था, अभी तक शूट लगा नहीं आप था। उनके स्पॉट बॉय है ना? मैं उनका, हाँ उनका जैसे बॉय हूँ। तो आप तो उनके देख रेख या कोई भी चीज़ें उनके देख रेख का, तो आपको यहाँ पे नहीं रखा गया? यहाँ पे नहीं रखा गया था। हम और मेकअप दादा को दूसरी होटल पे रखा गया था, पहाड़िया के आसपास में, क्योंकि उनका शूट वो लोग 22 तारीख को आई थी बस्ती से, और फिर आज उनका शूट था। उसके बाद फिर लगने वाला था, तो हमको पता चला, प्रोडक्शन में फ़ोन आया कि मैडम को रेडी करा, गाड़ी भेज दिया और लेके आओ आप। हमला ठीक है। तो मैडम को बोला गया, तो मैडम यहीं पे थी। तो मैडम बोली दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हम लोग बोले आ रहे हैं। तो हम लोग आए तो दरवाज़ा खुल रहा है, खुल ही नहीं रहा है, दरवाज़ा लॉक है। क्योंकि हम लोग कभी उठाते थे तो वो कभी भी वो 1-2 बार में उठ जाती थी और फ़ोन रिसीव करती थी या तो फ़ोन लगाती थी। दरवाज़ा आए, हम लोग बेल बजाए, नहीं खुला। उसके बाद लॉक किए तो भी नहीं खुला, ज़ोर से पैर से हाथ से मारे तो भी नहीं खुला। इसके बाद ये राइटर साहब 106 में, मैडम का रूम 105 है, उसमें गए तो पता चला, दादा गए, लोग थे 2-3 लोग, तो पता चला कि उसमें बाथरूम के पानी का आवाज़ आ रहा है। तो वो 2-4-5 मिनट वो नहा भी लेती थी। लेट हो रहा था, मैं बोला मैडम चलिए लेट हो रहा है, गाड़ी बाहर आई है। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। उसके बाद तो फिर हम लोग बोले कि अब कुछ दिक्कत है, लग रहा इतना। फिर यहाँ रिंग काउंटर से रिंग भी करवाया गया रूम में, तो भी नहीं उठा। तो फिर मास्टर चाबी ले गया यहाँ से, ये अपना होटल वाले ले गए। फिर खोले, जैसे ही दरवाज़ा खोले, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में दरवाज़ा बंद भी कर दिया गया, क्योंकि हम लोगों को होश ही उस हिसाब से नहीं था ये हो क्या गया। क्योंकि ऐसे पंखे में लगा कर ऐसे मुंडी था, तुरंत लॉक करा गया 2-3 सेकंड के अंदर किसी का हम लोग बोला। फिर प्रशासन को यहाँ पे किया गया, प्रशासन आई, उसके बाद जो कार्रवाई सब है बस। अच्छा, इनका किसी के साथ अफेयर था पहले? आपको तो नहीं, ऐसे हम लोग को क्या जानकारी, जैसे हमको भी 2-3 महीना काम करते हुए हो गया, क्योंकि पर्सनल का किसी से मिलते जुलते आप तो देखे होंगे ना, चूँकि आप साथ में रहते हैं। सर मिलने जुलने का क्या है, देखिए ये फिल्म लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 50 लोग आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर किनसे इनकी बात होती थी? बात तो इनकी मम्मी से ज़्यादा होती थी दिन और में। किसी कलाकार में, आर्टिस्ट में? कलाकार आर्टिस्ट में सर, जैसे कि अब प्रोड्यूसर साहब भी हो जाते हैं, एक्टर हो जाते हैं, पूरे टेक्नीशियन से बात होती है। ऐसी इंसान थी कि किसी को नहीं छोड़ते, अपने पास आना जाना सब, तो किसको क्या कहा जाए। कोई हीरो जिससे क्लोज इनका? नहीं, ऐसा तो हम लोगों को ऐसा तो कुछ पता है नहीं, ऐसा तो हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हमको काम से मतलब है, काम करते हैं। जब तक ये सेट पे है उनका ख्याल हमको रखना है, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, पर्सनल चीज़ें हम लोग पूछ नहीं सकते हैं। सर आपका? मनोज पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इसमें? जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही विचलित करने वाली है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात उन्हीं के साथ है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और उसके बाद जो भी छानबीन में बातें आएंगी वो आप लोगों के सामने तक आएंगी। क्यों कहें कि हम नहीं जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि आप फिल्म की स्टोरी लिखे थे या गाना लिखे थे? नहीं, मैं फिल्म की स्टोरी लिखा था। इस फिल्म आप कितने तारीख को आप लोग चेक इन किए थे? हम 24 तारीख की शाम को आए थे और जी, और आकांक्षा जी यहाँ पर 22 तारीख से थी। 22 से थी? 22 से थी। 23 को हमारा मुहूर्त था। अच्छा। अद्भुत मूवमेंट पहाड़िया में, और 24 को हमारी यूनिट के कुछ लोग यहाँ शिफ्ट हुए। 25 से शूट स्टार्ट हुआ। आज सुबह उनका पहला दिन था शूट का, और रूटीन की तरह उनकी जो हेयर ड्रेसर हैं वो गई उनको जगाने के लिए, क्योंकि बगल में मेरा भी रूम था। तो जब वो दरवाजे पे बार बार नॉक कर रही थी, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो मैं भी निकला। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या बात है। फिर वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी, तो वो जाके उन्होंने वहाँ से भी आवाज़ दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर नीचे आए, नीचे से जाके फिर होटल स्टाफ के साथ ऊपर जब मास्टर्स की से खोला गया तो इस घटना का पता चला। तुरंत पुलिस को सूचना दी, उसके बाद अच्छा, कार्रवाई। आप जब से आए हैं, चूँकि 24 से आपने बताया कि हम 24 से आए हैं, और वो शायद 23 से ही आई हुई है,
22 से, हाँ 22 से ही। तो 24 और 25 के दौरान इनसे मिलने जुलने कोई बाहर का? नहीं, ये इसकी जानकारी हमको नहीं है। देखिए, हम क्या है कि जो फिल्मी लोग हैं, अब वो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना कहीं बाहर जाती थी। जैसे कल भी रात में वो गई थी तो बता के ही गई थी कि कहीं बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। तो किसी के व्यक्तिगत से हमको क्या, तो बस इतनी ही जानकारी थी, बाकी और कोई जानकारी है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो भी इनके यूनिट में जो भी लोग थे, इस चीज़ से तो एक चूँकि इन लोगों से बातचीत करने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी इसमें वैसा व्यक्ति नहीं है जिस पे शक किया जा